जी। अब आप अमेरिका अव्यक्तवाणी में बोला है, नाम है अमेरिका, उसका अर्थ दिया है मेरे का आ जाओ, मेरे हो क्या। इससे साबित होता है कि अमेरिका वासी मेरे नहीं हैं, माया के हैं। मायावी देश है। जैसे दक्षिण भारत को भारत का विदेश कहते हैं, उस दक्षिण भारत के विदेश की राजधानी है बंबई। तो बंबई को क्या कहते हैं? माया की नगरी। और जैसे बाबा खंड बताए, देश की कितने खंड है, ऐसे पानी में जाएंगे, ऐसे बेहद में भी अपने चेतन में भी कोई खंड है। जब नदियों में बाढ़ आती है, जल की बाढ़ आती है ना, तो नदियों के पानी में देह अभिमानी की मिट्टी मिल जाती है। मिल जाती है या नहीं मिल जाती है? तो देह अभिमानी की मिट्टी अगर ज्ञान जल में मिली हुई होगी तो अज्ञान बढ़ेगा या ज्ञान बढ़ेगा? है? अज्ञान बढ़ जाएगा। बाबा ने बताया भी है कि दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है और बाद में तमो प्रधान हो जाती है। ये ज्ञान भी पहले सतो प्रधान होता है, फिर सतो रजो तमो हो जाता है। जितना जितना वृद्धि होती जाती है, जैसे झाड़ की वृद्धि हो जाती है, तो विस्तार में सार गुप्त हो जाता है। ज्ञान का सार है ज्योति बिंदु, और विस्तार होता है तो बिंदु लोप हो जाता है। जैसे बिंदु में बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है, वही बीज विस्तार को पाता है तो बीज नहीं दिखाई पड़ता, विस्तार दिखाई पड़ता है। बीज जब दिखाई पड़ता है तब झाड़ सरसब्ज होता है। झाड़ नए झाड़ की स्थापना होती है, और जब बीज लोप हो जाता है तो झाड़ विनाश को पाता है। ऐसे ये दुनिया का हाल है। ज्ञान का बीज माने जानकारी, बाप की जानकारी। जब सारी दुनिया में अज्ञान, देह अभिमान की मिट्टी मिला हुआ ज्ञान फैल जाता है तो बाप की जानकारी से सब दूर हो जाते हैं।
जो मुट्ठी भर जानकारी में रहते हैं उनके लिए नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। वो तारू हैं, तैरने वाले हैं। भला सारी दुनिया में देह अभिमान की मिट्टी फैली हुई है जल में, सारी दुनिया डूबती है और वो तैर करके पार हो जाते हैं। ये ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में आगे चल करके देखेंगे कि कैसे 8 विशेष आत्माओं के द्वारा, 8 फरिश्ताई आत्माओं के द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती है और बाकी सब ज्ञान जल की बाढ़ में डूब जाएंगे। माया इतना विकराल रूप धारण करेगी अंत में, जिसके लिए माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ढेर के ढेर ऐसे ब्राह्मण हैं, नंबरवार कुरियों के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई हुई हैं, उनमें से सिर्फ है अव्वल नंबर कुरी के राजयोग सीखने वाले, राजाई प्राप्त करने वाले ही बचेंगे, जो शुद्ध ब्राह्मण होंगे। बाकी सब की बुद्धि में अज्ञान फैल जाएगा, माया देह अभिमान की धूल आंखों में झोंक देगी। बाप को ही भूल जाएंगे। जलमयी हो जाएगी। शास्त्रों में लिखा है ना, क्या हुआ? सारी दुनिया जलमयी हो गई। तो ये सब बेहद में भी होता है पहले, बाद में ये अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि धर्मखंड स्थूल जल में समा जाएंगे। पहले हर काम दुनिया का सूक्ष्म में संपन्न होता है, बाद में स्थूल रूप धारण करता है। जैसे मकान बनाते हैं तो पहले बुद्धि में आता है प्लान, फिर कागज पर नक्शा खींचा जाता है, फिर स्थूल में मकान बनाया जाता है। ऐसे ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। और रामायण में कहते हैं कि जब बजरंगबली लंका गए थे और उनकी पूंछ में आग लगाई थी, उस समय लौटते समय बाबा वो समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाई थी। फिर वो लौट करके सागर में अपनी पूंछ की आग बुझाई थी। इसी समय मतलब का जन्म होता होगा, तो बेहद भी कैसे हुआ? जो भी हद और बेहद की बातें हैं, उन बातों का सार कौन क्लियर बताता है? तो बाप जो बात बताते हैं वो सार है, और बाकी जो कुछ तुम पूछते हो
वो भूसा है। और बाबा ये सीढ़ी भी दिखाया गया है द्वापर की सीढ़ी में, मैंने आज में 5 सीढ़ी छोड़ करके 6वीं सीढ़ी से रावण का जो राज्य है उसमें दर्शाया गया है। मैं ऐसे ही बताओ। द्वापर के सीढ़ी की तरह ही द्वापर में 5 सीढ़ी छोड़ करके 6वीं सीढ़ी से रावण के राज्य का निशान में दिखाया गया है। क्या है सर? दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, बाद में तमो प्रधान होती है। सतो प्रधानता में सत्य प्रत्यक्ष होगा या रावण राज्य प्रत्यक्ष होगा? क्या प्रत्यक्ष होगा? तो द्वापर के आदि की जो सीढ़ियां हैं वो द्वापर का सतो प्रधान पीरियड है। वहां रावण प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। धीरे धीरे रावण राज्य बढ़ता है। और बाबा जो बाहर की दुनिया वाले हैं उनकी स्मृति कैसी होती? जो बाहर की दुनिया वाले हैं उनकी स्मृति कैसी होती? जी बाहर की दुनिया वाले हैं उनकी स्मृति कैसी होती? स्मृति कैसे होती है? बाहर स्मृति कैसे? सारी दुनिया किसकी औलाद है? सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद है। कहते हैं ब्रह्मा ने सारी सृष्टि रची। तो एक साथ रची या नंबरवार रची? ब्रह्मा से जो पैदा हुए वो ब्राह्मण कहे गए। ब्रह्मा से 9 ऋषि पैदा हुए। 9 ऋषियों से 9 प्रकार के ब्राह्मण बने। उन्हें 9 कुरी का ब्राह्मण कहा जाता है। तो सारी दुनिया किसकी औलाद हुई? 9 धर्म हैं जो भगवान को मानने वाले हैं। बाकी जो भगवान को मानने वाला नहीं है, नास्तिक धर्म, रूस धर्मखंड, वो भगवान से कोई प्राप्ति नहीं करता। भगवान की प्राप्ति है राजाई। राजाई का वर्षा देता है। रूस में कोई राजा नहीं हुए। जो थे उस समय नास्तिकों का राज्य नहीं था। जो भी जार राजाएं थे सब मार डाले गए। फिर ये प्रजातंत्र राज्य शुरू हुआ। हर धर्म में राजाई का वर्षा बाप ही देते हैं। हर धर्म में अच्छी और बुरी आत्माएं होती हैं। हर धर्म से चुनी हुई अच्छी अच्छी आत्माएं अभी ब्राह्मण बन रही हैं। कोई पहले ब्राह्मण बनते हैं, कोई बाद में ब्राह्मण बनते रहेंगे। तो सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद है। आज ब्रह्मा बाप को पहचाने
अथवा लास्ट में ब्रह्मा बाप को पहचाने। नास्तिक से नास्तिक होगा, वो भी अंत में कहेगा गॉड फादर रहम करो। जैसे बाबा पृथ्वी 9 खंडों में बटी गई है, तो उसी में 9 खंडों में भारत खंड भी आता है। हाँ, तो भारत ही सचखंड कहलाता है, बाकी सब छोटे खंड कहलाते हैं। हाँ, तो भारत सचखंड है, तो भारत किसी भाग है कि भारत में भगवान आते हैं। हाँ, वो चेतन वाली बात है। हाँ, तो विदेशी खंड है, तो उसके मुखिया भी है, तो वो झूठे कहलाते हैं। दुनिया में एक ही सच्चा है और बाकी सब झूठे हैं। वो एक सच्चा जहां आता है वो ही सच्चखंड कहलाता है। सत्य का कभी विनाश नहीं होता। इसलिए गीता में लिखा है नासते विद्यते भावो, ऐसा जो लिखा हुआ है वो अभी की बातें हैं, जो सारी दुनिया में प्रत्यक्ष होने वाली हैं। भारत खंड ही बचेगा और सब खंड खलास हो जाएंगे। जब खलास होने का टाइम आएगा तो मानेंगे। और उसका बाद धरती में बोले मूसलाधार बारिश होगी और पानी जब मूसलाधार पानी बरसा होगी तो बर्फ बन जाएगा और उसकी बर्फ में सब जाएंगे। जो आस्तिक रहेंगी तो स्वर्ग जाएंगी और जो वापस आके कंचन काया बन जाएगा, सब यही शरीर बन जाएगी। फरक्काबाद में ही होगा ये सब। बताया गया है। वो बता रहे थे कि बारिश होगी और जब बर्फ लग जाएगी तो बर्फ में आत्मा अभी तो बताया। नदियां पहाड़ से आती हैं, ऊंची स्टेज से आती हैं और कहाँ जाती है? हैं? नीचे की ओर जाती हैं। ऊपर पानी शुद्ध होता है और नीचे जाकर अशुद्ध हो जाता है। तो ये एडवांस ज्ञान भी ऐसे ही है, जैसे बेसिक ज्ञान की हालत होती है ऐसे एडवांस ज्ञान की भी हालत होती जाती है। लेकिन अंतर ये है कि बेसिक में बाप प्रैक्टिकल में नहीं है और एडवांस में बाप प्रैक्टिकल में है। इसलिए जो भी मनुष्य आत्माओं से ज्ञान मिलता है उसे तुम बाप से वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई करने से सात्विक ज्ञान बन जाएगा। लेकिन वेरीफाई वो ही करेंगे जिनके अंदर सत्य की जिज्ञासा होगी। सच्चाई की जिज्ञासा नहीं होगी तो वेरीफाई भी नहीं करेंगे। सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। और तिरंगा का क्या अर्थ होता है? तिरंगा 3 रंगा, एक रंगा नहीं, 3 रंगा। एक सतो प्रधान रंगा, एक रजो प्रधान रंगा, एक तमो प्रधान रंगा। तमो प्रधान का रंग लाल दिखाया है, रजो प्रधान का रंग हरा दिखाया है और सतो प्रधान का रंग सफेद दिखाया है।
तीन कपड़े हैं तिरंगा में। कपड़ा वस्त्र को कहा जाता है, हाँ, हरा, सफेद और लाल। लाल जो है वो रंग क्रांति का सूचक है। आग जलती है तो कैसा रंग हो जाता है? लाल रंग हो जाता है। क्रोध जब आता है तो मोहरा कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो तामसी स्टेज है। ये तामसी स्टेज से विनाश होता है। तीसरा नेत्र खुला और विनाश हुआ। कामदेव को भस्म होते हुए कैसे दिखाया है? क्रोध आया और काम भस्म हुआ। तो ये दुनिया भी भस्म होनी है। क्रोध की आंख खुलेगी और ये काम विकार की दुनिया भस्म हो जाएगी। फिर दिखाते हैं द्वापर में कृष्ण के बच्चे के रूप में वो कामदेव साकार हो उठा। रामायण में भी लिख दिया कि काम सतयुग में खलास नहीं हो जाएगा, लेकिन वही है काम अनंग, अंग रहित तो हो जाएगा। अंग ही नहीं होगा तो काम विकार भी नहीं रहेगा, नाम निशान ही खत्म हो जाएगा। ये काम और क्रोध तामस पैदा करने वाले हैं। लेकिन इनका अंत कब होता है? अरे किसी चीज का अंत कब होता है? ये अति करने की ताकत बच्चों में नहीं है, इसलिए बाप को आना पड़ता है। बाप ही आकर के काम और क्रोध की अति करके इस कामी क्रोधी दुनिया का अंत कराए देते हैं। इसलिए शंकर की यादगार जो कपड़ा दिखाया है वो लाल वस्त्र दिखाया है। जब तामसी दुनिया ही खलास हो जाती है तो क्या बचता है? तामसी दुनिया खलास हो गई, फिर बचता क्या है? अरे पहले पुरानी दुनिया खलास होती है या पहले कुछ और होता है? नई दुनिया की स्थापना हो जाती है, परंतु वो दिखाई नहीं पड़ती है। जब तक 500-700 करोड़ दुनिया का हुजूम खलास न हो जाए, उस हुजूम में वो सात्विकता छिप जाती है। फिर जो हुजूम की दुनिया है, तामसी दुनिया है,
वो खलास हो जाती है तो क्या रह जाता है? सतो प्रधान सात्विक नई दुनिया रह जाती है। वो है विष्णु की यादगार, नो विश एट ऑल। विषय विकार की दुनिया उस नई दुनिया में, नए संगठन में नहीं रहती। इसलिए सफेद कपड़ा दिखाया गया है। सारे रंग धुल गए। तो सतो प्रधान विष्णु का कपड़ा, तमो प्रधान शंकर का कपड़ा, और रजो प्रधान ब्रह्मा का कपड़ा। और रामायण में प्रसंग आ रहा है, जब सीता जी बगिया जाती है गौरी पूजन करने के लिए, गौरी पूजन के लिए जाती है। हाँ जी। तो तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि मोह न नारी नारी के रूपा और कन्न गारी से रूपा। क्या मतलब है? हाँ, इसका क्या अर्थ होता है? अरे अर्थ तुम बताओ तो फिर बेहद में हम बताएं। हैं? तो पूछते काहे के लिए? और हाँ, कामदेव में काम शरीर की बात है, लेकिन देव को कहा जाता है। है कामदेव तो शरीर की बात है, लेकिन देव को कहा जाता है। कामदेव हाँ, तो देव को कहा जाता है। क्योंकि जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 रूप हैं। ये 5 रूप मुक्ति को पाते हैं या नहीं? हैं? पाते हैं तो वो देव रूप धारण कर लेते हैं। रावण के 10 रूप हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और 5 रूप हैं, पृथ्वी, जल, वायु और हाँ जी आकाश। ये 5 देवता का रूप हैं। जब तामसी बनते हैं तो असुर बन जाते हैं, और जब सात्विक बनते हैं तो देव बन जाते हैं। इसलिए काम भी देव है। क्या 5 पांडवों के साथ कामी कुत्ता गया या नहीं गया? तो ऐसे नहीं है कि सतयुग में कामना नहीं होती है। कामना तो होती है, लेकिन किस रूप में होती है? सात्विक रूप में होती है। कर्मेंद्रियों की वासना नहीं होती है, कामना नहीं होती है, लेकिन जो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, उन्हें ज्ञानेंद्रियों में कामना होती है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में, लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे देखो, राधा कृष्ण को ध्यान से देखो, उनकी आंखों में क्या कामना है? राधा कृष्ण को देखना चाहती और कृष्ण सिर्फ राधा को देखना चाहता। कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती और राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती। व्यभिचार का नाम निशान नहीं है, लेकिन कामना तो है। अगर कामना नहीं होगी तो सृष्टि कैसे पैदा होगी? और और बोलने में काम शरीरधारी में राम की आत्मा प्रवेश करती है। राम की आत्मा प्रवेश करती है। राम की आत्मा प्रवेश करती है। इसमें
काम काम से घर वाली आते हैं। काम रूप है, काम रूप वाले से धातु में राम की आत्मा प्रयोग करते राम रूप वाली आत्मा राम की शरीर को ऐसा कहना मतलब राम राम की शरीर सुधार लो। दूसरा एक है बाबा, हाँ दक्षिण भारत में मकर रेखा के पास है दक्षिण भारत, हाँ वहाँ सूर्य की रोशनी तेज होती है किंतु तपता कम है, तपन कम होती है। हाँ, तिरछी किरणें पड़ती हैं। जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो तपत कम हो जाती है। जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, सूर्य यहाँ है और मकर रेखा उधर है, कर्क रेखा इधर है, तो जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें जाएंगी तो तिरछी ही जाएंगी, और विषुवत रेखा बीच में है तो विषुवत रेखा पर जो किरणें पड़ेंगी वो सीधी पड़ती हैं। उस रेखा के नज़दीक जो भी देश हैं उनमें गर्मी जास्ती पड़ती है। और कर्मातीत अवस्था आ जाए तो शरीर रह नहीं सकता। बिल्कुल, कर्मों का बंधन ही नहीं रहा। जब आत्मा में कर्मों का बंधन खलास हो गया तो आत्मा शरीर में रहेगी या ऊपर उड़ेगी? ऊपर उड़ जाएगी। पापों का बोझ तो खत्म हो गया। किसी आदमी के सर पर ज्यादा बोझा रखा हुआ हो तो वो झुकेगा या ऊपर जाएगा? झुक जाएगा। तो पाप कर्मों का बोझ ही खत्म हो गया। जो पाप किए थे 63 जन्मों में उनका बंधन खलास हो गया, निर्बंधनी आत्मा हो गई। तो तेज दौड़ेगी या धीरे धीरे चलेगी? उड़ जाती है। फिर इसे 5 तत्वों के शरीर में बंद करके क्यों रहेगी? मनुष्य सामान्य स्थिति में जब शरीर छोड़ते हैं तो कर्मों के बंधन से बंधी हुई आत्मा होने के कारण फिर से उनको नया शरीर मिल जाता है माता के गर्भ में। वहां वो आत्मा फिर कर्म बंधन में आ जाती है। और यहाँ तो बाप ने हमको सिखाया है, क्या सिखाया है? निर्बंधन होना सिखाया है, स्वस्थिति में रहना सिखाया है। तो जो स्वस्थिति में स्थित हो जाते हैं उनकी आत्मा देह की स्थिति में स्थित नहीं रह सकती, वो ऊपर उड़ जाएगी। हमारा घर जहां है हम वहां से आए हैं तो यहां से उठेंगे तो कहां जावेंगे? हैं? अपने ही घर जावेंगे। घर खींचता है क्या आत्मा को? अभी कहां से आए हैं आप? घर से आए हैं तो कहां जाएंगे? खींचता है ना। माने आत्मा अभी देह के बंधन में है तो देह का घर ही याद आता है। जब आत्मा निर्बंधन बनेगी तो बाप के घर की तरफ दौड़ेगी। 70-75 साल हो गए ईश्वरीय ज्ञान लेते लेते, अभी भी देह अभिमान में है। देह के बंधन में आत्मा बंधी हुई है या निर्बंधन आत्मा बनी है, इसलिए घर में ही भागते हैं। ऐसी भी स्टेज आवेगी, नंबरवार आवेगी
कि आत्माएं निरंबन बनेंगी और बाप के घर में भागेंगी। अभी भी वो स्टेज नहीं आई है तो नहीं भागती है, देह के घर में भागती है। देह का जो बाप है उसका जो घर है वहीं भागती है। कभी बहुत ऐसा अनुभव होता है ऊपर से ऊपर खिंचाव सा महसूस होता है, तो फिर हल्का से डर महसूस होता है, फिर नीचे ऐसा क्यों होता है? प्रैक्टिस करते हैं ना। कभी कभी बहुत खुशी है, ऐसा लगता है बताई नहीं जा सकती। 63 जन्मों की शूटिंग हो रही है। 63 जन्मों में जैसे ऊंच और नीच कर्म किए हैं, अभी संगम युग में उनकी शूटिंग हो रही है। उस शूटिंग पीरियड में जब ऊंच कर्म उदय होते हैं तो आत्मा वो ऑटोमेटिक ऊपर उठती है पुरुषार्थ में, और जब नीच कर्म उदय होते हैं तो कितना भी चाहें तो भी आत्मा उड़ नहीं पाती। लेकिन बाबा ने बताया हुआ है, गीता में भी बताया हुआ है, ना आत्मानम अवसादेत, आत्मा को नीचे न गिरने दे। सबसे ऊंची स्थिति है ये भ्रकुटी, भरी कुटी पूरी कुटी है, इसमें ही स्थित रहना चाहिए। यहां से नीचे की इंद्रियों में आत्मा न जाने पाए। आंखों का सुख लेने के लिए भी अगर चली गई, क्या आंखों से भी सुख लेते हैं ना? मुरली में बोला है, दृष्टि की 10, 20, 50 भूलें रोज करते होंगे। तो आत्मा नीचे जाती है या ऊपर उठती है? नीचे गिरती है। आंखों से भी संग का रंग लगता है, भले श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, संग लगता है तो ज्यादा संग करने से क्या होता है? जिसका ज्यादा संग करेंगे उससे मिलने की बार बार कामना पैदा होगी। संगात संजायते कामा, फिर कामना की पूर्ति में अगर विघ्न पैदा होगा, कामेषु क्रोधेषु, तो क्या होता है? क्रोध आता है। तो नीचे ही नीचे गिरते चले जाते हैं। आखिरी नीचे गिरते गिरते बिल्कुल संशय बुद्धि बन जावेंगे, बाप से दूर हो जावेंगे। हो सकता है दूर होते होते बाप की ग्लानि ही करने लग पड़े। तो मर गए या जिंदा रहे? और बाबा 7 रंग का रेनबो का क्या अर्थ है? 7 रंग का रेनबो का क्या अर्थ है? 7 रंग का जो निकलता है उसका क्या है? बरसात जब पूरी होती है तो 7 रंगों का धनुष दिखाई पड़ता है। ये संगम युग है, ज्ञान बरसात का टाइम। क्या? जब ये ज्ञान बरसात पूरी होगी तो 7 रंग इकट्ठे दिखाई पड़ेंगे पुरुषार्थ रूपी धनुष के रूप में, कि ये हैं सच्चे सच्चे पुरुषार्थी 7। बाकी 8वां तो भगवान है ही। ये अष्टदेव
सबसे ऊंचे पुरुषार्थी हैं। इनका पुरुषार्थ रूपी धनुष संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा, सबको देखने में आवेगा कि ये धनुष है। अब ज्ञान बरसात का टाइम पूरा हुआ, शांति का टाइम पूरा हुआ। शांति में पढ़ाई होती है, फिर तो विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश के टाइम पर अशांति हो जाएगी दुनिया में, यह शांति बनी रहेगी। अशांति पैदा होगी तो ज्ञान कोई ले ही नहीं सकेगा। अभी बहुत वैल्यूबल टाइम है, अभी इंद्रधनुष से नहीं निकला है, ज्ञान की बरसात हो रही है। इस ज्ञान की बरसात में अपना समय सफल कर लेना चाहिए। जो भी बीज बोना है सो बो लेना चाहिए, भाग्य बनेगा। और बाबा भक्ति मार्ग में जो भागवत होती है तो उसमें वो मिट्ठू रखते हैं। क्या? मिट्ठू तोता। तोता, हाँ। सुखदेव का नाम सुना है? सुखदेव का नाम नहीं सुना? व्यास का बच्चा, उसका नाम सुखदेव। सुख तोते को कहा जाता है। उन्हीं सुखदेव के नाम पर वो तोता दिखाते हैं। शिव बाबा जब आते हैं तो शिव बाबा के मंदिर में कबूतर भी रहते हैं और तोता भी देखने में आता है। तोता थोड़े समय के लिए आता है और कबूतर परमानेंट वहीं रहते हैं। वो कबूतरों के मुख से ज्ञान बाहर नहीं आता, अंदर ही अंदर बेचारे घुट घुट आते रहते हैं, घुड़कू घुड़कू। अगर किसी को सुनाना भी चाहें तो नहीं सुना सकते, ऐसी उनके अंदर घुड़क पैदा होती रहती है। वो कबूतर बुद्धि कौन है? जो शिव बाबा के मंदिर में ही बैठ करके गंध करते रहते हैं। उनके गले में संदेश बांधा जाता है, वो संदेश खुद नहीं ले जाना चाहते, कह देंगे गले पड़ गई। तो ईश्वरीय ज्ञान का संदेश उनके गले पड़ गया। ईश्वरीय ज्ञान का संदेश लोगों को देना ही पड़ेगा कि भगवान आया हुआ है। वो देने की उनकी इच्छा नहीं है, फिर भी देना पड़ता है। मेले से, मलाखड़े से, कॉन्फ्रेंस से, बड़े बड़े योग शिविर करके कैसे भी उनको संदेश देना ही देना है। अंदर में सच्चाई को समझते भी हैं, अंदर में राम बाप को पहचानते भी हैं। जैसे रावण राम को पहचानता था या नहीं पहचानता था? फिर भी मंदोदरी से कह नहीं सकता था कि राम भगवान है। ऐसे ही वो कबूतर बुद्धि है जो बाप का परिचय किसी को नहीं दे सकते। संदेश देंगे लेकिन परिचय नहीं देंगे। और फिर उनके मुकाबले तोते भी हैं। जो तोते हैं वो थोड़े समय के लिए जाते हैं, उनको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई होती है। माने ईश्वर का ज्ञान कंठ हुआ पड़ा है, धड़ाधड़ सुनाते रहते हैं। उनको कहा जाता है व्यास के बच्चे सुखदेव। इसलिए जहां भागवत होती है तो तोता भी दिखाते हैं।
और जो हद के सन्यासी घर गृहस्थ बाल रहते हैं और जो मरते हैं किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं तो कहते बोलते हैं जरा जो बताया मैं सन्यासी शरणार्थी को शरण का नाश करते हैं। क्या बोलिए? अब ये जो सन्यासी होते हैं हाँ, वो किसी एक में प्रवेश रुको करके रुको रुको। हाँ, किसी एक में प्रवेश करके फिर बोलते हैं कि मैं हाथ का सन्यासी हूँ, मैं सड़क तक नाश कर दूंगा, मैं सड़क तक नाश कर दूंगा, स्वर्ग को नाश कर दूंगा, स्वर्ग तक नाश कर दूंगा तुम्हारा, जिनके घर में है। स्वर्ग का नाश कर दूंगा, तुम्हारे स्वर्ग में नहीं जाने दूंगा। हाँ, हाँ, वो तो होता ही है। बोलते हैं कि मैं सन्यासी शरणार्थी तो या बोलते क्या सड़क को नाच लेते हैं। हाँ, तो ये सन्यासी स्वर्ग में जाना ही नहीं पसंद करते तो दूसरों को कैसे भेजेंगे? वो अपने ही अपने घर के बाल बच्चों को दुख दे देते हैं, अपने ही घर को छोड़ देते हैं, नरक बना देते हैं, तो दूसरों को कैसे स्वर्ग में ले जाएंगे? वो कहते हैं स्वर्ग के सुख काग विष्ठा समान। क्या? कौए की जो विष्ठा है जिसमें कोई तंत्र नहीं है, ऐसे हैं स्वर्ग के सुख, हमें नहीं चाहिए। तो ठीक बात बताइए। और बाबा, आत्मा मन पर पूरा कंट्रोल कर लेती है, तब आत्मा शरीर छोड़ करके अपने स्थित पर धाम में टिक जाती है। लेकिन फिर दोबारा मन का इच्छा क्यों शरीर में आने की होती है? मन पर तो कंट्रोल पूरा हो चुका होता है। लेकिन ये कंट्रोल अंत में जाकर होता है या लंबे समय तक रहता है पुरुषार्थी जीवन में? धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते तो जो धीरे धीरे शूटिंग की है वो दुनिया की शूटिंग कराई देती है, और अंत समय की जो शूटिंग है अंतिम सेकंड वो परम धाम में पहुंचाई देती है। अंतिम सेकंड तक ही फिर वहां रुकेगी। अंतिम सेकंड माने थोड़े समय रुकेगी, फिर इस दुनिया में आवेंगे। क्योंकि ब्रह्मा के संकल्पों से जैसे सृष्टि रची, ऐसे ब्राह्मणों के संकल्पों की भी गति है। अगर पुरुषार्थी जीवन में लंबे समय तक सुख शांति का जीवन बिताया है, ज्ञान युक्त जीवन बिताया है, तो चारों युगों में सुख की कोटि ज्यादा रहेगी। सुखी दुनिया के भोग नहीं पड़ेंगे। ये लंबे पुरुषार्थी जीवन की शूटिंग हो रही है। शूटिंग होते होते अंतिम सेकंड में जब निराकारी स्टेज बनेगी तो मन के ऊपर कंट्रोल हो गया, वो 1 सेकंड परम धाम में रहेंगे। बाद में आना पड़ेगा। ऐसी भी आत्माएं हैं जो 5000 साल ऊपर रहती हैं, थोड़े समय के लिए इस सृष्टि पर आती हैं, वो भी इसी दिन दुनिया में शूटिंग करती हैं। ये शूटिंग का पीरियड है। ये अभी माता ने बोला सन्यासी स्वर्ग के सुख चाहते हैं या शांति चाहते हैं? क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं। तो उनका पुरुषार्थ ही होता है लंबे समय का शांति चाहने का, इसलिए वो लंबे समय तक परम धाम में पड़े रहते हैं। आपके अंदर, हम बच्चों के अंदर लालसा रहती है ज्यादा सुख भोगने की, इसलिए हम ज्यादा समय इस सृष्टि पर सुख भोगने की लालसा में रहने के कारण परम धाम में कम टिकते हैं। आपके समय में फिर मन चलायमान होता होगा नीचे धरती पर शरीर में आने के लिए। चलायमान होता है देवताओं का या असुरों का? भूल गए?
बाबा ठाकुर राजाओं का राजा बना दिया। जो जिस्मानी गवर्नमेंट है बाबा है, जिस्मानी गवर्नमेंट हाँ आजकल सहायता दे रही वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सहायता दे रही गवर्नमेंट, हाँ काहे के लिए लोग दे रही है, गरीब लोग। हाँ तो जो लोग ज्ञान सुनने वाले उसका लाभ ले रहे हैं भिखारी गवर्नमेंट का। हाँ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हाँ। कार्ड, हाँ। ये सब लाभ ले रहे हैं। हाँ तो क्या वो लोग ज्ञान लेते हुए भी उनको प्राप्त कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? नागरिक, हर नागरिक का अपना कर्तव्य है और हर नागरिक का कर्तव्य के साथ साथ अधिकार भी है। तो अगर कोई बूढ़ा है तो उसे अपना अधिकार नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए या नहीं? नागरिक है या नहीं है? लेकिन वो हिसाब किताब नहीं बनेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई एक आत्मा नहीं है। एक आत्मा है क्या? फिर मुकर्रर तो है नहीं, मुकर्रर तो है नहीं। हाँ मुकर्रर तो कोई है नहीं जिसके साथ हिसाब बने। और बाबा ये शास्त्रों में लिखा है कि राजा सगर के 60,000 खत्म हो गए। 60,000, हाँ 60,000 की संख्या भागीरथ ने फिर गंगा ला के उनको सुरजीत किया। 60,000 की संख्या का ही क्या? 1 लाख आत्माएं रुद्र ज्ञान यज्ञ में जरूर बनाई जाती हैं। उन 1 लाख में से जो बीज रूप आत्माएं हैं वो सब राइटियस हैं कि सब लेफ्टिस्ट हैं, या लेफ्टिस्ट राइटियस दोनों हैं? दोनों हैं। तो जो राइटियस बनती हैं उनकी आधे से ज्यादा संख्या बन जाती है, इसलिए 60,000 बोला है। ज्यादा बन जाते हैं। और योग का दान कैसे करेंगे? योग का दान कैसे करेंगे? योग का दान कैसे करेंगे? याद में रहेंगे तो योगदान होता है। देह भान में रहेंगे तो देह का दान होता है। जैसे बाबा अभी मुरली ने बताया कि श्री बाबा परमधाम में 5,000 वर्ष है, लेकिन उनको आना पड़ता है माना उनको अच्छा नहीं लगता है आना, लेकिन मजबूरी है, आत्मा में पार्ट भरा हुआ है, इसलिए आते हैं। ऊपर जो रहते हैं परमधाम में तो उनकी कोई संकल्प नहीं, तो मौज है उनकी। नहीं संकल्प उसके हैं। क्यों संकल्प उठेंगे? परमधाम में भी कोई संकल्प होता है? निसंकल्प, निराकारी, कोई विकार भी नहीं। वो रिकॉर्ड में भरा हुआ है, आत्मा रिकॉर्ड है, भूल गए? ये अविनाशी रिकॉर्ड है। वो आत्मा कहीं भी रहे, आत्मा वो सृष्टि पर रहे या परमधाम में रहे, वो रिकॉर्ड अविनाशी होने के कारण जैसा पार्ट भरा हुआ है वैसा ही पार्ट बजाएगी। आपको जिस समय सोना है, सुसुप्ति में जाना है, उसी टाइम आप सुसुप्ति में जाएंगे। स्वप्न में आना है, उसी टाइम आप स्वप्न में जाएंगे। जागृत में आना है, उसी टाइम आप जागृत में आवेंगे। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट रुंधा हुआ है। आत्मा की बात छोड़ दें, जड़ और जंगम दोनों का पार्ट रुंधा हुआ है। कण कण का, अणु अणु का पार्ट रुंधा हुआ है। जो अणु जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की है, 5,000 वर्ष के बाद वो अणु उसी जगह पर पहुंच जाता है। और बाबा कहते हैं ना कि जो भी चित्र होते हैं वो चरित्र की यादगार होते हैं। तो यहाँ एक चित्र दिखाया है, जो गाँव है गाय, तो उसके पंख भी है।
और मुख्य स्त्री का है उसका, हाँ। और उसमें उसके शरीर में 33 करोड़ देवता भी दिखाए गए हैं, और उसके मारे दूध के नीचे शिव की मूर्ति दिखाई गई है, वहाँ पर उसका दूध हुआ था, उसका क्या प्रभाव? कामधेनु पार्ट किसका है? तुम्हारी सब कामनाएं कौन पूर्ति करती है? तो जगदम्बा का जो पार्ट है वो यज्ञ के आदि में उस जगदम्बा से कोई ब्राह्मण ने ज्ञान लिया था? अगर लिया नहीं तो ब्राह्मण कैसे बना पहला? तो वो पहला ब्राह्मण जो लिंग के रूप में पूजा जाता है, जिसमें शिव ज्योति बिंदु प्रवेश करता है, जो लिंग का ही विशेष पार्ट बजाता है पतितों को पावन बनाने के लिए, वो लिंग के ऊपर दूध दिखाया गया है, यज्ञ के आदि की यादगार है। और वही जगदम्बा ऐसी आत्मा है जहां से बेसिक वालों ने भी जन्म लिया है ब्राह्मणत्व का, और एडवांस वालों ने भी जन्म लिया है ब्राह्मण बनने का। जगदम्बा जब सरेंडर होती है तब ही दूसरी आत्माएं भी सरेंडर होती हैं। सरेंडर होते हुए बगैर देवता नहीं बन सकते, शरण में आना ही है, तो वो सात देवताओं की अंबा है। 33 करोड़ देवताएं उसके शरीर में दिखाए गए हैं। वो जगदम्बा ज्ञान और योग के पंखों से उड़ने वाली भी है, इसलिए उस गाय को पंख भी दिखाए गए। तो चित्र वर्तमान संगम युग के चरित्र की यादगार है। और पुरुष का जोड़ ना, पुरुष का शरीर छूट जाता है और स्त्री कुछ दिन तक जीती है, तो उसका जोड़ा कैसे मिलता? क्या बोला? उसका स्त्री शरीर छूट जाता है, पति का है? पति का शरीर छूट जाता है और पत्नी यहीं पे रहती है। पत्नी यहीं रहती है? हाँ, तो फिर उनका जोड़ा नहीं बनता। उसका जोड़ा कैसे कैसे बनेगा? ये गलतफहमी है कि यहाँ के पति पत्नी स्वर्ग में जाकर के पति पत्नी बनेंगे। यहाँ के पति पत्नी वहाँ स्वर्ग में पति पत्नी एक भी नहीं बनेगा। यहाँ का सब वहाँ चेंज हो जाएगा। जो नरक की दुनिया में है वो कुछ भी स्वर्ग की दुनिया में नहीं होगा। इस गलतफहमी को बुद्धि में से निकाल देना चाहिए कि नरक की दुनिया के जो पति पत्नी हैं, आखिरी जन्म के पति पत्नी हैं, वो सतयुग में और त्रेता में 21 जन्मों तक पति पत्नी बनेंगे। क्या कोई ऐसे पति पत्नी हैं ज्ञान में जो पुरुषार्थ में समान हो? नहीं है, तो कैसे बनेंगे? वहां तो जन्म भी इकट्ठा मिलेगा। बच्चा और बच्ची का जन्म इकट्ठा होगा, 1 सेकंड का अंतर होगा। दोनों को पुरुषार्थ समान होगा है? हाँ, जिनका पुरुषार्थ समान होगा उनकी जोड़ी बनेगी। बाबा कहते तो है कि 7 फेरा 7 जन्म का बंधन हो जाए। है? 7 फेरा 7 जन्म का बंधन हो जाए। तो 7 फेरा लगाओ ना। शादी में लगते हैं ना 7 फेरा वो तो भक्ति मार्ग की शादी है, ये 21 जन्म की शादी है। बाबा जैसे सेवक नाम का यज्ञ के आदि में पाठ था, पति पत्नी थे
फिर ज्ञान में आते हैं तो वही लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं सतयुग में। 30 जन्मों का साथ रहता है। तो ये यहाँ पे तो ये बुद्धि योग से शूटिंग होती है या शरीर से शूटिंग होती है? पति पत्नी थे उस समय तो अज्ञान था, वो तो अज्ञान था, उस समय तो ज्ञान नहीं था। और अभी तो ज्ञान है। तो ज्ञान से जो शूटिंग हो रही है बुद्धि योग की, बुद्धि योग से शूटिंग होती है या शरीर से होती है? बुद्धि योग से शूटिंग होती है। तो बुद्धि योग से जो शूटिंग हो रही है वो 21 जन्मों की शूटिंग हो रही है। और बाबा अनपढ़ में आगे पढ़े लिखे भरी होंगे, ये कैसे? हाँ, यहाँ पढ़ाई हो रही कि नहीं? तो जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, एडवांस में ज्ञान में ज़्यादा तीखे हैं, वो राजा बनेंगे। और जो पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं वो भरी ढोएंगे, माने दास दासी बनेंगे। भरी ढोना माने क्या? प्रजा भरी ढोती है और राजा राज्य करता है। आधा में जाम आधा में रैयत। जाम माने राजा, जम के बैठता है। वो राजा सारे राज्य की जो भी कमाई होती है, जो भी पैदाइश होती है, उसका आधा हिस्सा में राजा का परिवार पलता है और आधे में लाखों की तादाद में जो प्रजा होती है वो पलती है। तो पढ़ाई पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ाई पढ़ेंगे तो सुख में रहेंगे। हाँ, इब्राहिम जो धर्म दिखाए हैं तो वो द्वापर कलयुग में आते हैं। बाप से तो पढ़ाई पढ़ते नहीं है, लेकिन इतना बड़ा पद पाते हैं कलयुग, द्वापर और कलयुग। ये तो संगम युग में कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करते हैं और कौन उनको ज्ञान देता है, निमित्त बनता है? वो पुरुषार्थ आदि में करते हैं कि अंत में करते हैं? तो अंत में पद मिलता है। तो कौन निमित्त बनते हैं इनको ज्ञान देने? जो पुरुषार्थ करेगा सो निमित्त बनेगा। जब वो आत्माएं अंत में निकलेंगी तो अंत का प्रारब्ध पाएंगी। 2500 साल तक ऊपर बैठी रहती है। 2500 साल तक ऊपर बैठे रहेंगे। वो तो गुरु है ना। जो गुरु होते हैं वो कहते हैं स्वर्ग के सुख का अगविष्टा समान हमें नहीं चाहिए, तो वहां बैठते हैं। बाबा वाणी में जैसे ये महावाक्य आता है बार-बार सोमान में टिकने के लिए, सोमान में टिकने के लिए। हाँ, सोमान में कैसे टिका जाए? क्योंकि स्व आत्मा को तो जानते नहीं कि उसका मान कर सके। क्यों? माने क्या आत्मा में पार्ट भरा हुआ वो तो स्पष्ट नहीं है। हाँ, ये स्पष्ट है कि ज्योति बिंदु आत्मा है। हाँ, तो उसी में टिक जाओ। ज्योति बिंदु के अलावा कुछ भी याद न रहे। ये ईश्वरीय स्टेज है। ईश्वर काय में टिकता है? सोचता की स्टेज में टिकता है या सोचता निराकारी स्टेज में टिकता है? बाबा सोमान की किस्त बहुत सी बताते हैं। हाँ। विश्व कल्याणकारी हो या फरिश्ता हो, वो देवता बनेंगे तब ना। तो उसको रिपीट करें तो वो तो एक सुनी हुई बात होगी, जिसका रियलाइजेशन हो। आप जितना निराकारी स्टेज में टिकेंगे, जितनी प्रैक्टिस निराकारी स्टेज की हो जाएगी, उतना ही आपका झाड़ मजबूत बनेगा। जन्म जन्मांतर सुखों में पलेंगे। ये अभी प्रैक्टिस करनी है आत्मिक स्थिति में रहने की। जैसे बीज होता है, बीज जितना भी परिष्कृत किया जाता है, सुधारा जाता है, वो उतना ही जास्ती फल देता है। तो ये सुधार का टाइम है। देवान में रहते हैं तो बिगाड़ हो रहा है, और आत्माभिमान में रहते हैं तो सुधार हो रहा है। ये दवाई है। वो बीज भी दवाई में डाले जाते हैं तो उनका परिष्करण हो जाता है।
ये आत्मा रूपी बीज की भी दवाई है स्वमान में रहने की। सदैव ज्योति बिंदु आत्मा स्टार भ्रकुटी के बीच में दिखाई पड़ता रहे। पाना था सो पा लिया, अब कुछ चिंता नहीं। बेगमपुर का बादशाह, मौजों का युग है, रोने का युग खत्म हुआ। ऐसी आत्मिक स्टेज बनी रहे। मकान गिर जाए, वाह वल्ला वल्ला, ओम शांति।